नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जानकारी भरे वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनडीए के बारे में। नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की सबसे प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी, जहां से देश के बहादुर ऑफिसर बनते हैं। अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं, वर्दी पहनकर गर्व से चलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए। क्या है एनडीए? एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अधिकारी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। यह पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है, जहां पर एनडीए में 3 साल की संयुक्त ट्रेनिंग होती है। उसके बाद कैडेट अपनी अपनी सेना शाखाओं में जाकर स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग लेते हैं। यहां से निकलने वाले युवा अफसर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। अगर हम दूसरी इसकी जो एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, जिसके लिए महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका आवेदन 28 मई 2025 से शुरू हो चुका है और इसके आवेदन की अंतिम तिथि 17 जून 2025 है। परीक्षा तिथि यहाँ पर 14 सितंबर 2025 रखी गई है। एडमिट कार्ड आपके अगस्त के अंत में, लास्ट में आ जाएंगे। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट दी गई, जहाँ पर जाकर आप इसका जो भी फिलिंग फॉर्म्स है वो फिल कर सकते हैं। हालांकि मैं इसका जो भी ये लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं योग्यता की, तो परीक्षा का आयोजन यूपीएससी हर साल 2 बार एनडीए 1 और एनडीए 2 करता है। ये एनडीए 2 का है। अगर हम योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आर्मी 12वीं पास किसी भी विषय में, अगर आप आर्मी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 12वीं पास किसी भी विषय में है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर वहीं पर आप अगर देख सकते हैं, यहाँ पर नेवी एंड एयरफोर्स के लिए मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी है। मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी है किसके लिए? नेवी और एयरफोर्स के लिए। अगर हम उम्र की बात करते हैं, तो उम्र यहाँ पर 16.5 साल से 19.5 साल के बीच लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन कर सकते हैं। 16.5 से लेकर 19.5 ईयर्स के बीच के लड़के और लड़कियां इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात अगर बात करते हैं, इसके लिए आपको फिर से मैं बता देना चाहूँगा कि आपको आर्मी के लिए किसी भी स्ट्रीम में, आप अगर किसी भी स्ट्रीम में हैं तो आप उसके लिए आर्मी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपको नेवी एंड एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए मैथ्स और फिजिक्स का होना कंपलसरी है। अगर हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा। सेकंड, उसके बाद होता है एसएसबी इंटरव्यू, जो कि 5 दिन का होता है, एंड देन मेडिकल टेस्ट होता है। अगर हम लिखित परीक्षा की बात करते हैं, तो लिखित परीक्षा यहाँ पर 900 अंक की, 900 मार्क्स की होती है, जिसमें 2 विषय, मैथ्स एंड सेकंड आपका जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो 300 मार्क्स का मैथ्स का एग्जाम होता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट आपका 600 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका 900 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है। अगर हम बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू की, अगर आपने रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है और आप एसएसबी के लिए एलिजिबल हैं, देन आपका एग्जाम होता है एसएसबी का 900 मार्क्स का, जो कि 5 दिन का होता है। 5 दिन की मानसिक और शारीरिक परीक्षा होती है। देन अगर आप रिटन, एसएसबी दोनों क्लियर कर लेते हैं, देन आपको मेडिकल फिटनेस, मेडिकल टेस्ट के लिए और हेल्थ चेकअप के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, परीक्षा पैटर्न आपका जो मैथ्स का होगा, 120 प्रश्न होंगे जो कि 300 मार्क्स के होंगे, और जिसके लिए आपको समय 2.5 घंटे, मोटा मोटी 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स का दिया जाता है। सामान्यतः योग्यता जीएटी, इसमें आपके लिए 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 600 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको समय 2.5 घंटे का होगा। तो टोटल कुल अंक 900 और निगेटिव मार्किंग भी लागू है। अगर आपको परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, देन मैं आपको इसके लिए बताता हूँ। मैथ्स के लिए आपको एनसीईआरटी की किताबें, कक्षा 11th और 12th की क्लास की मैथ्स की किताबें, आप उससे पढ़ाई करिए, जो कि मैथ्स के लिए आपकी ठीक है। अगर जीएटी की बात करते हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स, ये जो भी है इसमें आपके जीएटी में आपका इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स से
क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रैक्टिस आप करते रहिए, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स के पेपर लेते रहिए, टाइम मैनेजमेंट करते रहिए। अब बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू में क्या होता है। इसमें आप देख सकते हैं एसएसबी इंटरव्यू में आपका सबसे पहले मानसिक परीक्षण होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिजियोलॉजी टेस्ट होगा, जीटीओ टास्क होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होता है, ऑब्स्टेकल रेस, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये सारी जानकारी आपको एसएसबी इंटरव्यू में दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेंशन किया, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ग्रुप डिस्कशन, व्यक्तिगत साक्षात्कार, फिजिकल टेस्ट, मतलब ऑफिसर जैसी सारी गुणवत्ता की जांच परख वहां पर की जाती है एसएसबी में। अगर हम बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की, तो मेडिकल टेस्ट में आप देख सकते हैं इसके लिए आपको ये मेडिकल टेस्ट में हाइट लगभग 157 से 162.5 सेंटीमीटर जेंडर के अनुसार होती है, मतलब 157 से 162.5 सेंटीमीटर के बीच में आपकी हाइट होनी चाहिए। बाकी चेस्ट, आई साइट, बीएमआई सभी का टेस्ट होता है। कोई गंभीर बीमारी या डिस्क्वालीफाइंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए। रोजाना दौड़ लगाना, पुशअप्स और फिटनेस एक्टिविटी जरूरी है मेडिकल टेस्ट के लिए। अगर हम बात करते हैं ट्रेनिंग और कमीशन, तो एनडीए में 3 साल की संयुक्त ट्रेनिंग, फिजिकल एकेडमिक्स और लीडरशिप। इसके बाद आर्मी में जो भी लोग होते हैं उसको आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में भेजा जाता है। नेवी के लिए आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला में भेजा जाता है। एंड एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। ट्रेनिंग के दौरान भी अनुशासन और कड़ी मेहनत जरूरी होती है। अगर हम बात करते हैं पर्क्स, सैलरी और सुविधाएं की, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि 56,000 रुपये, 56,100 प्रति माह। कमीशन के बाद का वेतन 65,000 से 90,000 रुपये प्रति माह होता है। इसके अलावा अन्य सुविधाएं जैसे सरकारी घर, मेडिकल और ट्रैवल अलाउंस, कैंटीन सुविधा, पेंशन और रिटायरमेंट लाभ, मतलब सबसे मेन पूरे देश में आपको सम्मान मिलता है। अब हम बात करते हैं एनडीए की तैयारी कैसे करें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैथ्स के लिए आपको 11th और 12th की क्लास की जो भी बुक्स हैं उससे तैयारी करने में एनसीईआरटी की किताबें पढ़े। गणित और अंग्रेजी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट दें, फिजिकल फिटनेस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। अंत में आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि एनडीए मतलब क्यों चुनना चाहिए। तो एनडीए में देश सेवा का, सबसे पहले आपको देश में सेवा का मौका मिलता है, सम्मान और प्रतिष्ठा। एनडीए में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, सबसे मेन चीज आपको सम्मान और प्रतिष्ठा, सुरक्षित और सुनहरा भविष्य आपको मिलता है, लीडरशिप और क्वालिटी, लीडरशिप और जिम्मेदारी, लाइफ स्टाइल, अनुशासन और आत्मनिर्भरता। मतलब आप कह सकते हैं एनडीए सिर्फ एक कैरियर ही नहीं है, यह एक मिशन है, एक सेवा है। तो एनडीए की तैयारी समय पर शुरू करें, रोजाना पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा फिजिकल ट्रेनिंग भी करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाएं, यूट्यूब, बुक्स, कोचिंग और गाइडेंस का सही उपयोग करें, और लास्ट में असफलता से ना डरें, हर कोशिश आपको मंजिल के करीब ही ले जाती है। अगर इरादे बुलंद हो तो रास्ते खुद बनते हैं। एनडीए सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह आपका सपना और आपकी पहचान है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। देशभक्ति और जानकारी से जुड़ी ऐसी ही वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।